क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई पूरी पृथ्वी को ही चुरा ले जाए तो क्या होगा? एक ऐसा दानव जिसने अपने अहंकार में पूरी दुनिया को समुद्र में डुबो दिया। एक ऐसा योद्धा जो अजेय था, लेकिन फिर भी उसका अंत हुआ। और तब धरती को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने लिया अपना तीसरा अवतार, वराह अवतार। आज की इस रोमांचक कथा में हम जानेंगे हिरण्याक्ष के उत्पात की पूरी कहानी और कैसे भगवान विष्णु ने पृथ्वी माता को उसकी कैद से मुक्त किया। तो अगर आप पौराणिक कथाओं और रहस्यमयी कहानियों के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सतयुग का समय था। देवता और असुर अपने अपने लोकों में शक्ति और संतुलन बनाए रखते थे। परंतु तभी एक ऐसा असुर उत्पन्न हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को भयभीत कर दिया। यह कथा है हिरण्याक्ष की, जिसने अपने अहंकार और शक्ति के मद में पूरी पृथ्वी, भूदेवी, का अपहरण कर लिया था। दैत्यों के राजा कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ से दो महाबली पुत्र जन्मे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। वे दोनों असाधारण शक्ति के स्वामी बने। बड़े भाई हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे न कोई मनुष्य, न देवता, न पशु, न दिन में, न रात में, न आकाश में, न पृथ्वी पर मारेगा। वहीं हिरण्याक्ष ने भी घोर तपस्या कर ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई भी देवता या दानव उसे युद्ध में नहीं हरा सकता था। वरदान प्राप्त होते ही हिरण्याक्ष का अहंकार बढ़ने लगा। उसने समस्त लोकों पर विजय प्राप्त करने की ठानी और अपने अभियान पर निकल पड़ा। उसने इंद्रलोक, यमलोक और नागलोक पर आक्रमण किया और देवताओं को पराजित कर दिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की, प्रभु, हिरण्याक्ष अपनी शक्ति और अहंकार से समस्त लोकों में आतंक फैला रहा है। इसे रोकने का कोई उपाय करें। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सही समय आने दो। जब वह अधर्म की सीमा पार कर जाएगा, तब मैं उसका संहार करूंगा। हिरण्याक्ष का अहंकार चरम पर पहुंच चुका था। उसने सोचा, यदि मैं पूरी पृथ्वी को ही छिपा दूं, तो न देवता और न ही मनुष्य मेरा विरोध कर पाएंगे। ये सोचकर उसने अपनी अपार शक्ति का प्रयोग किया और पूरी पृथ्वी यानी भूदेवी को समुद्र में डुबो दिया। पृथ्वी माता असहाय होकर समुद्र की गहराइयों में विलीन हो गईं, जिससे पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं और ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे सृष्टिकर्ता, यदि पृथ्वी ही नष्ट हो गई तो जीवन कैसे चलेगा? ब्रह्मा जी ध्यान में लीन हुए और उन्हें भगवान विष्णु की लीला का आभास हुआ। उन्होंने देवताओं से कहा, अब भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी को बचाने के लिए अवतार लेंगे। भगवान विष्णु ने वराह, शूकर रूप धारण किया। उनका आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा और कुछ ही क्षणों में वे एक विशालकाय दिव्य जंगली सुअर के रूप में प्रकट हो गए। उनकी गरज से तीनों लोक कांप उठे। उनके विशाल शरीर से ब्रह्मांड में एक कंपन फैल गया। देवताओं ने स्तुति करते हुए कहा, जय हो, भगवान विष्णु वराह रूप में अवतरित हो चुके हैं। अब अधर्म का अंत निश्चित है। भगवान वराह ने अपनी तेज दृष्टि से समुद्र की गहराइयों में छिपी पृथ्वी को देखा और सीधे उसकी ओर छलांग लगा दी। हिरण्याक्ष ने देखा कि कोई विशालकाय जीव उसकी योजना को विफल करने आ रहा है। वह क्रोधित हो उठा और गरजते हुए बोला, कौन है यह विशाल जीव? क्या तुझे अपनी मृत्यु नहीं दिख रही? मैं तुझे भी इसी समुद्र में डुबो दूंगा। भगवान वराह मुस्कुराए और बोले, अरे मूर्ख, तूने अधर्म किया है, इसलिए तेरा अंत निश्चित है। हिरण्याक्ष गदा लेकर भगवान वराह पर टूट पड़ा। समुद्र की लहरें उग्र हो उठीं। समुद्री जीव भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन भगवान वराह अपनी शक्ति से हिरण्याक्ष के प्रहारों को विफल करते रहे। इसी बीच भगवान वराह ने अपने विशाल थूथन से पृथ्वी को उठा लिया और उसे धीरे धीरे जल से ऊपर ले जाने लगे। हिरण्याक्ष ने उन्हें रोकने के लिए लगातार आक्रमण किए, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने एक ही वार से उसे दूर धकेल दिया। हिरण्याक्ष और भगवान वराह के बीच घोर युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन भगवान विष्णु अडिग रहे। अंततः भगवान वराह ने अपनी गदा से ऐसा प्रहार किया कि हिरण्याक्ष समुद्र में गिर पड़ा। फिर उन्होंने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से वार किया, जिससे हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई। जैसे ही हिरण्याक्ष मरा, देवताओं ने भगवान वराह की
जय जयकार की। भगवान वराह ने पृथ्वी को अपने दांतों पर रखकर धीरे धीरे समुद्र से बाहर निकाला और उसे उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। फिर उन्होंने पृथ्वी माता को आशीर्वाद दिया, हे माता, अब से तुम्हारी रक्षा स्वयं मैं करूंगा। जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं अवतार लेकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। पृथ्वी माता ने भगवान वराह को नमन किया और ब्रह्मांड का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली हो, पर अगर वह अहंकारी है तो उसका नाश निश्चित है। हिरण्याक्ष अपनी शक्ति के घमंड में अंधा हो गया था, लेकिन अधर्म की सजा उसे मिली। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, भगवान साक्षात अवतरित होकर सत्य और धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु का वराह अवतार यह सिद्ध करता है कि वे हर युग में धर्म की स्थापना और पृथ्वी की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। यह कथा न केवल पौराणिक है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है और सत्य एवं धर्म की हमेशा विजय होती है। जय श्री हरि, जय भगवान वराह।